हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम OMR फीलिंग की बात करेंगे कि आपको कैसे OMR की बबलिंग करनी है ताकि आप बहुत कम समय में आप अच्छे से एक बबल बना पाए, क्योंकि OMR फीलिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने बहुत अच्छी साल भर मेहनत करी, आपने प्रॉपर 3 घंटे में पेपर भी सॉल्व किया, लेकिन आपने लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी OMR फीलिंग में मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से आपकी बबलिंग एरर हो गई, या फिर आपने एक ही कॉलम में दो जगह भर दिया। ठीक है, दो जगह आपने बबलिंग कर दी तो वो आपका आंसर ही गड़बड़ हो गया और आपको उस आंसर को सॉल्व करने में लगभग 2 से ढाई मिनट लगे थे। तो आपका वो टाइम भी गया, आपके नंबर भी माइनस मार्किंग हो गई। तो ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स होती है OMR बबलिंग के टाइम। और OMR जो सीट है, यही जो आपकी 3 घंटे की मेहनत है उसका फाइनल रिजल्ट यही होता है कि आप इसको बहुत अच्छे से भर पाए, और इसी की फिर स्कैनिंग होती है और आपके जो मार्क्स आते हैं वो इसी के बेसिस पे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी इतने साल की मेहनत और आपके जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको पूरा करने के लिए इसको बहुत सही तरीके से भरना वो बहुत ज़रूरी है। तो उसी को कैसे भरना है और क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है और किन स्टेप या फिर किन टिप्स के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप इसको करके अपने जो भी होने वाली गलतियां हैं उसको रोक सकते हैं, तो यही इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से एक एक बातें सुननी है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपको कैसे, आपको पता है कि आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 क्वेश्चंस वाली OMR सीट, लेकिन 200 में से आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन ही करने हैं, आपको ये भी पता है। ठीक है, 180 आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है, आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अब क्या होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया आप तुरंत OMR भरने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, कुछ बच्चों को ये होता है कि पहले वो सारे क्वेश्चंस करते हैं। पहले उन्होंने मान लीजिए कि बायोलॉजी किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद वो उसे अपने जो भी क्वेश्चन पेपर था उसी में टिक लगा देते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है, और वो लास्ट में अपनी OMR फिलिंग करते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये कि मान लो आपने बायोलॉजी किया और इसके बाद आपने पूरे जैसे कि 90 क्वेश्चन है, आपने फिर 90 क्वेश्चन टिक लगा दिए और आपने फिर 5 मिनट के अंदर ये सारा 90 क्वेश्चन भर लिए। ठीक है, OMR सीट में। फिर आप केमिस्ट्री में शिफ्ट किए, फिर आपने केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिर आप केमिस्ट्री में आ गए और फिर आपने ये भर लिया। फिर आपने फिजिक्स सॉल्व किया और फिर आपने फिजिक्स की OMR बबलिंग कर ली। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो आपको जो भी तरीका आपके हिसाब से सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो OMR की फीलिंग है वो कैसी करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, सपोज कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया पहला और उसका आंसर आपको लग गया कि उसका आंसर होना चाहिए 80। ठीक है, तो आपने सी पे टिक कर दिया क्वेश्चन पेपर में। आपको लग रहा है कि सेकंड का आंसर ए है, आपने इस पे टिक कर दिया। थर्ड का लग रहा है कि बी है, आपने इस पे टिक कर दिया। फोर्थ में आपको लग रहा है कि बी है, आपने इस पे टिक कर दिया। और फिफ्थ में आपको फील हुआ कि जो मेरा आंसर आया वो है डी, तो मैंने इस पे टिक कर दिया। ठीक है, अब OMR बबलिंग के टाइम पे आप क्या करेंगे, तो मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि जैसे ही आपने अपने क्वेश्चन पेपर को टिक कर दिया कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, तो उसी टाइम आप जस्ट क्या करिए, जब भी आप OMR बबलिंग करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप लास्ट के 10 मिनट में सारी OMR भर सकते हैं। उसके पहले आपको ये काम करना है कि जैसे ही आपने देखा कि फर्स्ट का आंसर सी है, ठीक है, तो आप तुरंत यहाँ पे जाइए और यहाँ पे वैसे डॉट मार दीजिए। ठीक है, जैसे ही फिर आप सेकंड का है, सेकंड का आंसर ए है, तो सेकंड में आप यहाँ पे डॉट मार दिए। फिर आप थर्ड में गए, थर्ड का आंसर बी है, फोर्थ का डी। ठीक है, थर्ड में आपने बी में डॉट कर दिया, फोर्थ में आपने डी में डॉट कर दिया, अब फिफ्थ में आपने डी में डॉट कर दिया। तो अब डॉट करने से क्या होगा कि अब आपको फिर से दोबारा यहाँ पे नहीं देखना है। ठीक है, कि आपने जो आंसर सॉल्व किया था उसका आपने क्वेश्चन पेपर में क्या आंसर टिक किया था। अब आपने अपना काम कर चुका है और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आपको दोबारा इसको नहीं देखना है। यदि आपके पास बहुत टाइम बचा है तो आप फिर से उसको मिला सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने रख के आप इन डॉट्स को मिला सकते हैं कि हाँ मैंने सही सही भरा या नहीं। अब आपको बताते हैं कि डॉट का फायदा क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई मिस्टेक करी और आपका जो आंसर था पहले सी आया था, लेकिन आपको क्लिक हुआ कि यार मैंने कुछ मिस्टेक की है, अब उसका आंसर होना चाहिए बी। तो इस डॉट की वजह से अब ये होगा कि आपको अब पता चल गया कि जो मेरा आंसर है वो बी है, तो आप इस डॉट को वैसे रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप डॉट मार के इसको पूरा फिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपने बी में प्रॉपर पूरा फुल किया और सी में हल्का सा डॉट है, तो क्या ये कंसिडर होगा मेरे मार्क्स में या फिर इसको नहीं माना जाएगा? तो यदि आपका इतना हल्का सा डॉट है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप अब देखिए कि यदि आप यहीं पे इसको पूरा फिल कर देते हैं ऐसा, यदि आपने इतना ही फिल किया तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये डॉट का आपको ये बेनिफिट हुआ कि आपको हमेशा फर्स्ट टाइम एक डॉट ही मारना है, जो कि आपको या तो आंसर यदि आपका सही है, जैसे कि आपका ए आंसर सही है तो आपने ए में ऐसा गोला मार दिया पूरा, इसमें ये सही है तो आपने इसमें गोला मार दिया। जब आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाए उस टाइम आप गोला मार दीजिए, और जैसे ही आपको OMR भरनी हो तो सबसे पहले आप डॉट ही करिए। ठीक है, डॉट करने से आपको 2 फायदे होंगे कि आपको दोबारा से इसको देखना नहीं पड़ेगा और आपके पास अब टाइम कम है, तो आप जल्दी से इसको ऐसा भरना चालू कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे ही सब में डॉट डॉट करके पूरे 200 जो भी आपको 180 क्वेश्चन करने हैं आपने उसमें कर दिया और आपका सारी OMR फिल हो गई। अब आप देखिए कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है कि कुछ जगह अच्छे से फीलिंग हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है। तो इसको अच्छे से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको डॉट डॉट ऐसा सब जगह भर लेना है जो भी आपके आंसर है। ठीक है, मान लो कि आपने यहाँ पे गलती से बी और सी दोनों में कर दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फाइनल आंसर हो आप उसको ऐसा अच्छे से फिल कर दीजिए। फिर आपने यहाँ डॉट मार दिया, यहाँ मार दिया, तो आपको इस डॉट को फिर भरना है। ठीक, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये जो हम बबलिंग करते हैं इसमें
आपको ये बताता हूँ कि कितनी बबलिंग हमको करनी है जिससे वो अच्छे से स्कैन हो और मार्क्स काउंट हो, ठीक है। तो 100% आपको ऐसा पूरा प्रॉपर भरना है, ठीक, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन यदि आप इतना करके भी छोड़ देते हैं, इतना आपने किया हल्का छोड़ के तब भी आपका काउंट होगा, लेकिन आपने बस इतना ही भरा तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब यदि आप ओवर बबलिंग कर दें, मतलब आपकी बबलिंग ऐसा बहुत बाहर निकल जाए, ठीक है, तो आपको इससे भी बचना है। तो इसका बेस्ट आइडियल तरीका क्या होता है आपको हम वो बताते हैं कि सपोज 46 क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर है सी। आपने इस पर एक डॉट मारा। अब आप कैसा करें, आप कुछ तरीका होगा क्या वो अंदर से ऐसा बाहर की ओर लेके जाते हैं, है ना, ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका कोई बाहर से अंदर की ओर लेके आते हैं। तो अंदर से बाहर की ओर जाने में, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी जाने में क्या होता है कि अब जल्दी जल्दी में आपका ऐसा बाहर निकल जाता है, ठीक है, बबल बाहर निकल जाता है, तो उससे खराब लगता है और कभी कभी वो शायद काउंट भी नहीं होगा जब बहुत बाहर कर देंगे तो आप सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, सबसे पहले ये जो लाइन है आप यहाँ पे ऐसा एक लाइन खींच लीजिए, एक ऐसा गोला बना लीजिए, और एक गोला बनने के बाद अब आप पेरीफेरी से सेंटर की ओर लेके आइए, ठीक है, जैसे कि ये हुआ, आप ऐसा एक गोला बना लिए और उसको आप पेरीफेरी से सेंटर की ओर लेके आए। तो इसमें आप बहुत कम समय में जल्दी जल्दी बना पाएंगे गोले। तो आपको ये तरीका अपनाना है कि आपको, फिर से बताता हूँ, आपको बाहर ऐसा एक गोला बना लिए और उसको आप फिर बाहर से अंदर की ओर लेकर आए। इसमें आप बहुत कम समय में कर पाएंगे। यदि आप अंदर से बाहर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है और हल्का सा वो गोला बाहर चला जाता है। इसमें आपकी एक बाउंड्री सेट हो गई कि हाँ मुझे बाहर इसी के अंदर जो भी कुछ करना है, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट होता है कि आप सबसे पहले बाहर देखिए, एक ऐसा लाइन बना लीजिए जो भी उसके सर्कल के हिसाब से, और उसके बाद फिर आप ऐसा गोला भर रहे हैं, ठीक, मतलब आपको पेरीफेरी से सेंटर की ओर आना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, तो आपको ये अपनाना है, ठीक। आपको ये नहीं करना है। अब ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर यदि मैं बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट यही है कि आप बाहर ऐसा एक सर्कल बना के अंदर फील करें, ताकि आपकी की बाउंड्री सेट हो गई। अब आपका जो गोला इससे बाहर नहीं जाएगा और आपका जो OMR फीलिंग है वो बहुत अच्छी दिखेगी। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि आपको सबसे पहले जो भी आपका आंसर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर आप उसी को यहाँ पे डॉट डॉट के फॉर्म में ऐसे लगा लेंगे, जैसे कि इसका आंसर ये, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर ये डॉट के बाद यदि आपको टाइम मिल रहा है तो आप फिर से क्वेश्चन पेपर के साथ उसको मिला लीजिए। यदि आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट है कि हाँ सही है, उसके बाद आप बिना क्वेश्चन पेपर देखे बस आपको डॉट को भरते जाना है, ठीक है। तरीका ये है कि आप बाहर एक सर्कल बनाएं और उसको अंदर की ओर भरना चालू कर दें, जिससे आपका बाहर ओवर बबलिंग नहीं होगी और आपकी OMR अच्छी दिखेगी और आपके सारे मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। तो ये स्टेप थी, आई होप कि आप सबको समझ गए थे। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइए, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो सीख सके कि उनको कैसे बबलिंग करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।